हे नाथ, राजा जनक ने हमें खबर लेने को भेजा था। उन्होंने ऐसा कहकर प्रणाम किया। तब मुनि वशिष्ठ ने 6-7 किरात देकर दूतों को विदा कर दिया। जनक जी का आना सुनते ही सब अयोध्यावासी प्रसन्न हुए। राम जी को बड़ा संकोच हुआ। देवराज इंद्र तो सोच के वश हो गए। कुटिल के कई ग्लानि से मरी जाती है, किससे कहे और किसको दोष दे, ऐसा मन में सोचकर सब नर नारी प्रसन्न हुए। फिर 4 दिन रहना हुआ। इसी तरह वह दिन भी व्यतीत हो गया। सवेरे सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके नर नारी गणेश गौरी शिव और सूर्य की पूजा करने लगे। फिर विष्णु भगवान के चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़कर विनय करते हैं कि राम जी राजा और जानकी रानी हो तथा आनंद की सीमा राजधानी अयोध्या हो। फिर अयोध्या अच्छी तरह से बसे। राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख के अमृत से सबको सींचकर जगत को जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज और भाइयों सहित राम जी अयोध्यापुरी के हों और राम जी के राजा रहते हुए ही हम लोग अयोध्या में मर जाएं, यही हम सब मांगते हैं। पूर्ववासियों के ऐसे वचन सुन मुनि भी योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। पूर्ववासी नित्य कर्म कर प्रसन्न हो राम जी को प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच और मध्यम नर नारी अपने अपने भाव से राम जी के दर्शन पाते हैं। राम जी सबका आदर करते हैं और सब प्रेम से राम जी को सराहते हैं। राम जी का बचपन से यही स्वभाव है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति को पालते हैं। राम जी शील और संकोच के समुद्र तथा सरल स्वभाव के हैं। श्री राम जी के गुण कहते हुए सब अपने अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि संसार में हमारे समान पुण्य आत्मा थोड़े ही हैं जिन्होंने राम जी को अपना करके जाना है। उस समय सब प्रेम में मग्न थे। सूर्यवंशी रूपी कमल को प्रसन्न करने वाले सूर्य राम जी जनक को आते सुनकर सभा सहित आदर पूर्वक उठकर खड़े हुए। भाई मंत्री, गुरु और नगरवासियों के साथ राम जी आगे को चले। राजा जनक ने जब चित्रकूट को देखा तब ही प्रणाम करके रथ को छोड़ दिया। राम जी के दर्शन करने के कारण किसी को मार्ग में थकावट नहीं हुई। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम जानकी है और बिना मन के शरीर की सुधि किसे हो। इस प्रकार प्रेम में पगी बुद्धि वाले राजा जनक अपने समाज सहित चले आ रहे हैं। समीप आए देखकर आदर सहित प्रेम से सब आपस में मिलने लगे। जानकी व राम जी मुनि को प्रणाम करने लगे। फिर भाइयों सहित राम जी राजा जनक से मिलकर समाज सहित उनको लिवा ले चले। वह आश्रम शांत रस रूपी जल से परिपूर्ण समुद्र के समान था। उसे मिलाने के लिए मानो राम जी जनक की सेना रूपी करुणा रस की नदी को लिए जाते हैं। वह नदी वैराग्य रूपी किनारों को डुबोती है। शोक से भरे वचन रूपी नद नाले उस नदी से मिलते हैं। सोच से ऊंची सांस लेना ही लहरें है और धैर्य रूपी किनारों के वृक्षों को तोड़ती है। शोक ही उसकी तेज धारा है, भय और भ्रम ही उसके भंवर है। विद्वान केवट मल्लाह है, विद्या ही नाव है, फिर भी उसे खोने का कोई उपाय नहीं सूझता। वंचर कोल की रात रूपी यात्री उस नदी को देखकर हार मानकर थक गए। जब वह नदी आश्रम रूपी नगर में जाकर मिली तब वह सागर भी व्याकुल हो उठा। दोनों राजसमूह शोक से विकल हो गए। ज्ञान और धैर्य जाता रहा। दशरथ के गुण और शील को सराहकर सब शोक रूपी सागर में डुबकी लगाकर रो रहे हैं। शोक सागर में डूबकर नर नारी विकल हो सोच रहे हैं तथा दोष देते हुए क्रोध सहित कहते हैं कि प्रतिकूल विधाता ने क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनि कोई भी राजा जनक की दशा देखकर उस प्रेम की नदी को पार करने में समर्थ नहीं हो सका। जहाँ तहाँ मुनिवरों ने लोगों को अनेक उपदेश दिए।
और वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा, हे राजन, धैर्य धारण कीजिए। जिनके मान रूपी सूर्य से संसार रूपी रात्रि का नाश हो जाता है, वचन रूपी किरणों से मुनि रूपी कमल खिल जाते हैं, उन जनक जी के पास क्या मोह और ममता जा सकती है। यह तो सीता राम जी के प्रेम की बढ़ाई है। विषय, साधक और सिद्ध, ये 3 प्रकार के जीव वेद ने कहे हैं। जिसका मन राम जी के प्रेम में मग्न है, साधु सभा में उसका बड़ा मान होता है। राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान अच्छा नहीं लगता, जैसे मल्लाह के बिना जहाज। मुनि ने बहुत तरह से जनक जी को समझाया। तब सब लोग रामघाट में नहाए। सब नर नारी शोकाकुल थे। वह दिन उनको निर्जल ही बीता। पशु पक्षियों और मृगों ने भी भोजन नहीं किया। फिर प्यारे कुटुंबियों की तो बात ही क्या है। जनक और राम जी दोनों की ओर वाले सभी मनुष्यों ने प्रातः स्नान किया। फिर सब लोग वट वृक्ष के नीचे बैठे। उनके मन मलिन और शरीर क्षीण हो रहे थे। अयोध्यावासी और जनकवासी जो ब्राह्मण थे, वे गुरु वशिष्ठ और जनक के पुरोहित सतानंद थे, जिन्होंने जगत में परमार्थ का मार्ग शोधा था। वे सब नीति, वैराग्य और ज्ञान के उपदेश कहने लगे। विश्वामित्र ने पुरानी कथा कहकर मधुर वाणी से सबको समझाया। तब राम जी ने विश्वामित्र से कहा, हे नाथ, कल सब लोग निर्जल रहे थे। मुनि ने कहा कि राम जी ठीक कहते हैं, आज भी 2.5 पहर बीत गया। ऋषि का रुख पाकर राजा जनक बोले कि यहाँ अन्न का भोजन उचित नहीं है। सब ने कहा कि राजा ठीक कहते हैं। आज्ञा पाकर सब नहाने चले गए। उसी समय फल फूल पत्ते और भांति भांति के कंद मूल फल बड़ी बड़ी अनेकों कांवरों में भरकर वनवासी कोल भील आदि ले आए। प्रभु प्रताप से पर्वत कामनादायक हो गया, जिसके देखते ही देखते विषाद दूर हो जाता था। तालाब, नदी और वन की भूमि में मानो प्रेम का समुद्र उबड़ रहा था। सब बेल वृक्ष फल फूलों से भर गए। पक्षी, मृग और भौरे अनुकूल बोलते थे। उस समय वन में अधिक उत्साह था। सबको सुखदायी त्रिविध वायु चलने लगी। शोभा कही नहीं जा सकती, मानो भूमि जनक जी की पहुनाई करना चाहती है। तब सब लोग नहाकर राम जी, जनक जी व मुनि की आज्ञा पाकर उत्तम वृक्षों को देखकर प्रेम पूर्वक जहाँ तहाँ पूर्वासी ठहरने लगे और अनेक प्रकार के दल, फल फूल तथा कंदमूल जो पवित्र, सुंदर और अमृत तुल्य थे, गुरु वशिष्ठ ने डालियों में भर भर कर सादर सबको भिजवाए। तब सब लोग ब्राह्मण, देवता, अतिथियों और गुरुजी का पूजन कर फलहार करने लगे। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। राम जी को देखकर सब सुख पाते थे। दोनों समाज की ऐसी इच्छा थी कि सीता राम जी के बिना लौटना ठीक नहीं। सीता राम के साथ वन में रहना करोड़ों स्वर्गों के तुल्य सुखदायी है। श्री राम, लक्ष्मण और जानकी को छोड़ किसे घर अच्छा लगे, उसे विधाता टेढ़ा है। ईश्वर को तभी सबके दाहिने जानिए जब राम जी के पास वन में बसे, जहाँ तीनों काल मंदाकिनी में स्नान और राम जी के मंगलमय दर्शन मिलते रहे। राम जी के साथ पर्वत, वन, तपस्वियों के आश्रमों में जाना और कंद मूल फल का भोजन, इस प्रकार सुख से 14 वर्ष पल के समान बीत जाएंगे, जो मालूम न होंगे। सब लोग यह कहते हैं कि इस सुख के योग्य नहीं है, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ है। इस प्रकार स्वभाव से ही सब लोग राम जी के चरणों में प्रेम करते हैं। इस प्रकार सब लोग मनोरथ पर प्रेम भरे वचन सुनकर खुश होते हैं। उस समय सुनैना ने एक दासी कौशल्या के पास भेजी, जो मिलने का मौका देखकर वहां आई थी। सीता की सासुओं को फुर्सत है क्या? यह संदेश सुनैना रानी ने कौशल्या के पास भिजवाया। यह सुन जनक का रनिवास कौशल्या जी से मिलने आया। कौशल्या ने सादर सबका समय अनुसार आसन दिया। दोनों ओर के शील स्नेह को देखकर और सुनकर ब्रज भी पिघल जाता है
पुलकित देह है, सजल नेत्र है, पैर के नख से पृथ्वी को खोदती हुई सोचती है। सब सीता के प्रेम की मूर्ति है, मानो अनेक रूप रख करुणा बिसर रही हो। सीता की माता बोली कि ब्रह्मा की बुद्धि उल्टी है, जिसने दूध के झांकों को टांकी से फोड़ दिया। ब्रह्मा के कर्तव्य बड़े भयंकर हैं कि अमृत जैसा श्रेष्ठ पदार्थ तो केवल सुनने में आता है और विष जैसी निर्कुष्ट वस्तु देखने में आती है। कोवा, उल्लू और बगुला रूपी दृष्टि के कई तो जहाँ तहाँ बहुत देखी जाती है, किंतु राम लक्ष्मण सरीखे श्रेष्ठ राजहंस कहीं कहीं केवल मानसरोवर में ही सुने जाते हैं। यह सुन सुमित्रा कहने लगी, विधाता की गति बड़ी अनोखी है, जो बालकों के खेल के समान पालती और नष्ट करती रहती है। विधाता की मति बड़ी भारी है। कौशल्या ने कहा, दोष किसी का नहीं है, सुख दुख हानि लाभ कर्म के अधीन है। कर्म की गति ब्रह्मा ही जानते हैं, वे ही भले बुरे कर्मों का फल देने वाले हैं। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। मैंने कभी राम की शपथ नहीं खाई, हे सखी वही खाकर मैं सत्य भाव से कहती हूँ। भरत का शील, गुण, विनय, भाईचारा, भक्ति आदि कहने में सरस्वती की बुद्धि भी हिचकिचाती है। कहीं समुद्र भी सीपियों से उलीचा जा सकता है। कौशल्या जी बोली, भरत को सदा कुलदीपक जानना, ऐसा मुझसे राजा ने कहा था। फिर धीरज धर। कौशल्या ने कहा, हे मिथिलेश्वरी, तुम ज्ञान के भंडार हो और राजा जनक की रानी हो, तुम्हें कौन उपदेश दे सकता है। कौशल्या ने कहा, हे रानी, अवसर पाकर राजा को समझाकर कहना कि यदि राजा की यह सलाह अच्छी लगे, लक्ष्मण रह जाए और भरत वन को चले जाए, तो विचार कर इसका यत्न करे। मुझे भरत का सोच है। भरत के मन में राम के लिए गहरा स्नेह है। राम के बिना उनका अयोध्या में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। कौशल्या की करुणा में सुंदर वाणी सुन सब रानी प्रेम में मग्न हो गई। राम जी के बल पर देवता नाग मनुष्य अपने अपने स्थान में सुखपूर्वक रहेंगे। याज्ञवल्क्य ने पहले ही कह रखा है, अतः मुनि का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ऐसा कह पांव पड़ सीता जी को अपने साथ लिवाच ले चलने के लिए सुनैना ने कौशल्या से विनती की और कौशल्या की आज्ञा पर सीता जी को अपने साथ लेकर सुनैना रानी अपने डेरे पर चली गई।